जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश रायवंशी आपका मित्र आ गया अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लासों में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का एरर को देख रहे थे, ठीक है ना। तो कल का जो क्लास था वो पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था फ्रेंड, मुझको समय का अभाव था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 25 या 30 मिनट का वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फ्रेंड, आज मेरे पास भरपूर समय है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट आज देने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना प्यार और अपना विश्वास मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिक्स नंबर के सेंटेंस पे जाके रुक गए थे। अब हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? He threw the bucket into the river and returned home without any water. No error. तो यहाँ पे गलती कहाँ है? गलती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, into। क्यों गलती है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वह he threw the bucket, उसने बाल्टी को फेंक दिया और घर वापस आ गया बिना पानी लिए हुए, ठीक है ना। तो थ्रू का मतलब क्या होता है दोस्तों? थ्रू का मतलब होता है फेंकना, मोशन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोशन तो दिख रहा है, तो वहां पे मोशन जब दिख रहा है तो वहां पे इनटू का क्या काम है? हम लोगों ने क्या आप लोगों को पहले बताया था कि इनटू वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोशन के साथ जाता है, वहां पे इनटू को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्रू जो है वो मोशन का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे मोशन का सेंस दिया, इसलिए यहाँ पे इनटू को हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनटू नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इन होगा, IN, इन। तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग को एरर निकालना है, तो इस लिहाज से हम लोग इस सेगमेंट में कितना, देखिए 1 2 3 मतलब 4 सेगमेंट में ये इस सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा और चौथा। तो ये दूसरा सेगमेंट क्या है? इसमें गलती है, तो बस हम लोग इतना बताकर आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। यही हम लोग का काम है। और अगर मैं आप लोग को जैसे बता रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छी तरीके से बताने के लिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनटू नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रेखा हैज अ ग्रेट इनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड, नो एरर। तो यहाँ पे क्या है? रेखा हैज अ ग्रेट इनमिटी। रेखा अपने भाई के दोस्त से बहुत बड़ा दुश्मनी रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती निकालना है हम लोग को। तो गलती देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है इनमिटी फॉर दिया है, जबकि ये गलत है। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि इनमिटी के साथ फोर नहीं होता है, इनमिटी के साथ टुवार्ड्स होता है। तो यहाँ पे इनमिटी टुवार्ड्स होगा। मैंने आप लोग को बताया था ना कि प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो अपने साथ हमेशा उसी को लेकर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनमिटी के साथ क्या होगा? टुवार्ड्स होगा। इनमिटी टुवार्ड्स, यहाँ पे टुवार्ड्स होगा फोर की जगह पे। तो हम लोग को गलती निकालना था, तो हम लोग गलती निकाल दिए हैं, गलती यहाँ पे है। अब चलिए 8वें नंबर सेंटेंस पे चलते हैं। He will not listen what you say, no error. He will not listen, वह नहीं सुनता है जो वो कहता है, जो वह कहता है वो उसे नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे गलती लिसन इस वाले सेगमेंट में है। इस वाले सेगमेंट में क्यों गलती है? क्योंकि यहाँ पे लिसन के साथ टू नहीं आया है। यही तो गलती है कि मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं
जो अपने साथ हमेशा अपने जो अपना जो फिक्स किए हुए प्रीपोजिशन है सिर्फ उसी को लेकर आते हैं और किसी को नहीं लेकर आते हैं। तो लिसन के साथ हमेशा टू आता है। ये मैं आप लोग को कुछ नया नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं इन सभी पे चर्चा कर रहा हूँ। मैं जितना भी थ्योरी बताया हूँ बस उसको सिर्फ यूटिलाइज करना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ही विल नॉट लिसन टू होगा यहाँ पे, लिसन टू व्हाट यू से, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। टू यहाँ पे लगाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ एरर निकालना है, तो बस मार्क करके निकल जाएंगे। अब देखिए 9वां नंबर देखिए, nobody denies that my idea are different than yours। कोई भी मना नहीं कर पाता है कि मेरा आइडिया जो है वो तुम्हारे आइडिया से अलग है, ये कोई नहीं मानता है। मतलब क्या हुआ कि सब कोई जानता है कि मेरा आइडिया और तुम्हारा आइडिया क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ पे गलती कहाँ दोस्तों, गलती यहाँ पे डिफरेंट। डिफरेंट के बाद क्या आना चाहिए, डिफरेंट के बाद फ्रॉम आना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। तो हम लोग को सिर्फ गलती निकालना है कि कौन सा सेगमेंट में गलती है, तो बस हम लोग गलती निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये डिफरेंट के बाद फ्रॉम होना चाहिए था। अब 10वें नंबर देखिए फ्रेंड, 10वां नंबर, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, नो एरर। बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा जो सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड, आप लोग का क्या, मेरा भी दिमाग चक्कर खा जाता है। खैर हम लोग को ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है दोस्तों, सिर्फ हम लोग को एरर निकालना है और आगे बढ़ जाना है। एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि हम लोग कितना विद्वान हैं, एग्जामिनर को ये चाहिए कि बस मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बस वो बता दे। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एरर निकाल लेना है और आगे निकल जाना है। तो एरर कहाँ है, तो देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल ऑफ है, जबकि मैंने आप लोग को बताया था रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा क्या आता है, फोर आता है। तो गलती इस वाले सेगमेंट में है। अब हम लोग आगे निकल जाते हैं। शी वॉज इन द courtyard when the burglars entered into her house, no error। वह कोर्टयार्ड में थी जब चोर उसके घर में घुसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, तो यहाँ पे गलती यहाँ पे है दोस्तों, इंटर्ड। इंटर्ड जब दे ही दिया है तो इसमें इनटू का क्या काम है। इन दोनों में एकदम कांटे की टक्कर, मतलब 36 का आंकड़ा चलता है फ्रेंड। 36 का आंकड़ा मतलब कट्टर दुश्मनी होता है। जहाँ पे इंटर्ड होगा वहां पे इंटू होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये लोग का जन्म जन्म का दुश्मनी है, पुश्तैनी दुश्मनी है। तो यहाँ जब इंटर्ड होगा तो वहां पे इंटू नहीं दिखेगा, और जहाँ इंटू होगा वहां पे इंटर्ड नहीं दिखेगा। तो इंटर्ड आ गया है तो यहाँ पे इंटू नहीं दिखना चाहिए। अब क्यों नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इंटर्ड जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोशन के साथ जाने का संकेत देता है, इंडिकेट करता है। तो इंटर्ड का मतलब तो हो ही गया, तो इंटू वहां पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। इंटू का मतलब भी वही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोशन के साथ जाना। तो इंटू लग जाने से क्या हो जा रहा है, सुपरफ्लस हो जा रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। हमारे टीचर जी हैं जो, वो ग्रामर, करेक्ट ग्रामर पढ़ने पे जोर देते हैं। एम्फेसाइज्ड मीन्स क्या होता है, जोर देना। तो गलती यहीं पे है दोस्तों, एम्फेसाइज्ड के साथ क्या दिया है, ऑन दिया है, जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए। एम्फेसाइज्ड जो है अपने साथ किसी भी तरह के प्रीपोजिशन को लाता ही नहीं है। मैंने आप लोग को एक क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाते ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग पिछले वाले वीडियो देखिएगा तो आप लोग को वहां से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एम्फेसाइज्ड के साथ ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन हटाएंगे फ्रेंड तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा।
लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, गलती निकालना है। तो ये यहाँ पे गलती है। तो इम्फेसाइज्ड के जैसा कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाते ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए डिस्क्राइब हो गया, और क्या हो गया, इम्फेसाइज्ड हो गया, ठीक है ना। और एक दो ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाते ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ही थ्री द बकेट। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो चलिए कुछ और हम लोग 5-10 देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को अलविदा कह देता हूँ। आ जाइए दोस्तों, और इतना सारा दिया हुआ है, इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2, 4, 5 सेंटेंस कराऊंगा तो उसमें आप लोग को क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैं आप लोग को जितना कुछ भी सिखाया हूँ उन सब को यूटिलाइज करवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आइए 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। He took leave of 4 days, no error। दोस्तों ये जो मैं स्लेश दे रहा हूँ, ये सब जो स्लेश देकर एक सेगमेंट बना दे रहा हूँ, ये पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा, तो इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, इसका कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ही टुक, ये स्लैश है तो यहाँ पे रुक जाना है, वो कुछ नहीं। इसको नजरअंदाज कर देना है दोस्तों, स्लैश को कुछ समझना ही नहीं है। बस वो एग्जामिनर जो है वो ऐसे बनाता है और बोलता है कि कौन सा सेगमेंट में आपको गलती नजर आ रही है, तो वो सिर्फ सेगमेंट को चुनने के लिए हम लोग को ऐसा स्लेश करके देता है, ठीक है ना। और उसमें लिख देता है ABCD। तो हम लोग को जैसे मान लीजिए कि इसमें गलती है तो हम कहेंगे कि बी वाले सेगमेंट में गलती है, उत्तर देकर हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एरर निकालते हैं। तो क्या है, he took leave of 4 days, वह 4 दिनों का छुट्टी लेता है, ठीक है ना। तो लीव ऑफ सही लग रहा है, नहीं ना। तो सही क्या होगा फ्रेंड, लीव 4। लीव के साथ क्या आता है, 4 आता है। मैंने आप लोग को सब कुछ बता रखा है, यकीन नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे लीव ऑफ नहीं होगा फ्रेंड, लीव 4 होगा, लीव 4, ठीक है ना। लीव हमेशा अपने साथ क्या लाता है, 4 लेकर आता है। अगर हम लोग 4 लगाते तो सेंटेंस सही हो जाता। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। हमारे शिक्षक महोदय साहब जो है स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कहाँ गलती है, इसमें गलती यहाँ पे है, कंट्रोल के बाद ऑन नहीं आना चाहिए। ऑन क्या, किसी भी तरह का प्रीपोजिशन आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसमें गलती है, इस सेगमेंट में गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि कंट्रोल अपने साथ किसी भी तरह का प्रीपोजिशन को नहीं लाता है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड है जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाते ही नहीं है, मतलब उनका उनसे बनता ही नहीं है। 36 का आंकड़ा चलता है, ठीक है ना, कट्टर दुश्मनी चलता है। तो कंट्रोल के साथ ऑन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑन हटाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस। मेरी माँ जो है डिफरेंट टाइप की भोजन बनाना पसंद करती है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ डबल ऑफ नहीं होता फ्रेंड, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब कि उनको डिफरेंट टाइप के खाना बनाने में उनको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ। तो अगर यहाँ पे ऑफ हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, गलती निकालना है। इस ए वाले सेगमेंट में क्या है, गलती है। अब यहाँ पे देखिए, there appears to be very little understanding among the two brothers। दो भाइयों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही हल्की है।
तो अंडरस्टैंडिंग अमोंग द टू ब्रदर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो फ्रेंड, अमोंग द टू ब्रदर्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो उसके लिए हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, कौन से प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, बिटवीन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अमोंग नहीं होगा, वहां पे बिटवीन होगा। अमोंग कब यूज कर सकते थे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु कुछ होता तो उनके बीच अगर बांटना होता या उनके बीच शेयर करना होता तो वहां पे हम लोग अमोंग को लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू ब्रदर्स है, तो यहाँ पे अमोंग क्यों लगाइएगा, यहाँ पे बिटवीन को लगाइए, ठीक है ना। तो हम लोग को गलती ढूंढना था, तो हम लोगों ने गलती निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, he described about the incident in a very interesting way। वह क्या किया है, he described about the incident, उसने घटना को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से बताया है। तो गलती कहाँ है, डिस्क्राइब्ड के बाद अबाउट लगा दिया, यही तो गलती है, यही गलती कर दिया है। डिस्क्राइब अपने साथ अबाउट नहीं लाता है। ये बात डिस्क्राइब को पता ही नहीं था कि मैं अपने साथ अबाउट को लाऊंगा तो क्या होगा, पापा जी नाराज होंगे, दादाजी नाराज होंगे, क्योंकि पुश्तैनी हम लोग का दुश्मनी चलते आ रही है कि डिस्क्राइब हो, कंट्रोल हो, ठीक है ना। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लाते ही नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डिस्क्राइब के बाद अबाउट अगर नहीं होता तो सेंटेंस सही हो जाता। He got a prestigious job though he was not worthy for it। यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हो रहा है, वह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब पा लेता है, वह एक बहुत ही अच्छे किस्म का जॉब को पा लेता है, ठीक है। He was not worthy for it, और वो इसके लायक नहीं है। हम लोग कैसे कहते हैं, अपने सामने वाले फ्रेंड को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो घोंचू था, ये उस लायक नहीं था कि जॉब पा ले, लेकिन फिर भी वो प्रेस्टिजियस जॉब पा लिया है, एक इज्जत वाली नौकरी पा लिया है, तो ये लड़का उसके लायक नहीं था, हम लोग ऐसे कहते हैं ना। तो उसी सेंस में ये सेंटेंस को बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, गलती यहाँ पे है, वर्दी के साथ फोर नहीं आएगा, वर्दी के साथ ऑफ आता है। यहाँ पे वर्दी के साथ अगर ऑफ लगा होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो गलती यहाँ पे है, वर्दी के साथ ऑफ होना चाहिए था। He walked 10 miles by foot, no error। He walked 10 miles by foot, no error। वह 10 मील पैदल चल लेता है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है फ्रेंड, यहाँ पे है, बाई फुट नहीं होता फ्रेंड, बाई वॉक होता है। यहाँ पे क्या गलती है, बाई नहीं होना चाहिए, बाई के जगह पे ऑन होना चाहिए। अगर ऑन होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन हम लोग को गलती निकालना है। यहाँ पे बाई नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। या तो ऑन फुट को लगाइए या बाई वॉक को लगाइए, ऑन फुट को लगाइए या बाई वॉक को लगाइए। अगर बाई रखना चाहते हैं तो बाई को साथ वॉक को रखना होगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस सही हो जाता। Those who are in power have to be sensitive of suffering of the poor, no error। इसमें कहाँ पे गलती है दोस्तों, यहाँ पे गलती है सेंसिटिव अपने साथ हमेशा टू को लेकर आता है, सेंसिटिव टू। अगर सेंसिटिव टू होता तो यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाता। तो हम लोग को गलती निकालना था फ्रेंड, इस सेगमेंट में गलती है, ठीक है ना। एक और गलती है फ्रेंड, यहाँ पे सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, ऑफ नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर फ्रॉम होता, अगर सफरिंग के बाद अगर फ्रॉम होता दोस्तों तो ये सेंटेंस भी सही हो जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए। तो मैं समझता हूँ इतना एरर आप लोग के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है।
समझाने के लिए समझने के लिए काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।